हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर मेरे जैसे आपने भी कोडिंग करना शुरू किया और आप टेक्स्ट एडिटर पर कोड लिख रहे हो तो रुको रुको रुको, क्योंकि दैट्स नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग कोड। अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने कोड में सिंटैक्स को हाईलाइट कर पाओ, ऑटो कंप्लीशन हो जाए, आपने जो कोई भी कोड लिखा है अगर उसमें छोटी सी एरर हो तो आप इजीली डीबग कर पाओ, आप कोड में इजीली नेविगेट कर सको, लाइक किस लाइन पर जाना है और किस वर्ड को हाईलाइट करना है, किस वर्ड को चेक करना है, ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो, कोड को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो, कोलैबोरेशन चाहते हो, डिफरेंट आईडीई टेक्निक्स और कैपेबिलिटीज चाहते हो, एक्सेसिबिलिटी और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट चाहते हो, तो यू शुड सेलेक्ट अ गुड कोड एडिटर जिसपे आप अपना कोड इजीली लिख सको और रन कर सको, इजीली डीबग कर सको, कुछ इशू आए तो कोड में नेविगेट कर सको। तो लीव दैट ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑन अ कोड एडिटर। मैंने भी शुरू में ये गलती करी कि जब मुझे कोड एडिटर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग कोड तो मैं टेक्स्ट एडिटर्स पे लिखा करती थी, ये सोच के कि यहाँ पर कोड लिख लूंगी, कॉपी कर लूंगी, ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके पेस्ट करके रन कर दूंगी। बट ये बहुत टीडियस होता था। पहली बात तो मैं फास्ट काम नहीं कर पाती थी एंड कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था मेरी परफॉर्मेंस में। फिर जब मैं इंडस्ट्री में आई, जब मैंने एक्चुअली काम करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ तो लोग अलग अलग टाइप के एडिटर्स यूज़ करते हैं जिससे आप वहीं एडिट करो, वहीं रन कर लो, वहीं सिंटैक्स एरर्स, सिमेंटिक एरर्स, सेगमेंटेशन फॉल्ट्स जो भी आ रहा है आप वहीं पर डीबग कर सकते हो इजीली। तो कोड एडिटर्स के थ्रू जब मैं इंट्रोड्यूस हुई थी तो सो आई गॉट फैसिनेटेड बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं कोड एडिटर्स के थ्रू, जो हम टेक्स्ट एडिटर पे जब लिखते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत लिखो टेक्स्ट एडिटर पे, आपका इतना मन है तो आप कॉपी पेन में लिखो, खुद से दिमाग में रन करो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एफिशिएंट नहीं होता और अननेसेसरली टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट इन अ स्मॉलर टाइम, और ज़्यादा टाइम में ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग करना चाहते हो, so you must know these code editors and you should practice coding on these code editors and be proficient working on it. So without any further ado, let's jump into the video. तो जब भी आप कोड एडिटर्स ढूंढ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि आप प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो सको, इसलिए ऐसा कोड एडिटर चूज़ करो जो आपकी नीड्स को फुलफिल कर सके। सो द फर्स्ट कोड एडिटर इन दिस लिस्ट विल बी विम। विम का यूज़ मोस्टली यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर होता है, जैसे कि लिनक्स, BSD, macOS एट्सेट्रा। तो अगर आपको CLI की अच्छी नॉलेज है तो आप विम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कई सारे मस्त फीचर्स हैं, जैसे कि सिंटैक्स हाईलाइटिंग, ऑटो कंप्लीट, कोड स्निपेट्स एट्सेट्रा। Emacs विम के बाद एक फेमस एडिटिंग टूल है, तो ये भी हाईली कस्टमाइजेबल है और इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं, जैसे कि सिंटैक्स हाईलाइटिंग, कोड इंडेंटेशन, वर्जन कंट्रोल, इंटीग्रेशन एट्सेट्रा। Emacs का यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू किया जाता है, जिससे स्टार्टिंग में लर्निंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वंस यू लर्न इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन इट। नेक्स्ट इज़ आर VS कोड। तो डीबगिंग VS कोड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, मतलब एंड यस गिट इंटीग्रेशन ऑल्सो। इन दोनों के लिए बहुत सारे डीबगिंग एक्सटेंशंस और गिट इंटीग्रेशन एक्सटेंशंस हैं जो VS कोड खुद प्रोवाइड करता है, जिससे कोडिंग बहुत आसान हो जाती है। ऑल्सो यू कैन शेयर योर कोड एंड डू कोलैबोरेशंस। नेक्स्ट इज सबलाइम टेक्स्ट। ये एक प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड एडिटर है एंड इट्स मेनली नोन फॉर इट्स स्पीड एंड सिंप्लिसिटी। ये बहुत ही फास्ट है और लार्ज फाइल्स को भी बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे मल्टीपल सिलेक्शंस, स्प्लिट एडिटिंग, सर्च एंड रिप्लेस विद रेगुलर एक्सप्रेशंस, ऑटो कंप्लीट एट्सेट्रा। और हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो है ही। नेक्स्ट इज़ आर एटम एडिटर। सो इसमें भी कोडिंग करना काफ़ी आसान और स्मूथ है, क्योंकि इसके साथ भी आप मल्टीपल पेन्स बना सकते हैं और उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं। सो एटम आपको डीबगिंग और गिट इंटीग्रेशन और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो एटम की जो कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी वास्ट है। नेक्स्ट है एक्लिप्स IDE। इसके पास भी डीबगिंग और कोड रीफैक्टरिंग जैसे कई सारे फीचर्स हैं। इसमें आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप अपने वर्क फ्लोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है एक्लिप्स को यूज़ करने का, वो ये है कि इसकी जो डेवलपमेंट कम्युनिटी है वो काफ़ी एक्टिव है और इसमें रेगुलर अपडेट्स और बग फिक्सेस किए जाते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ इंटेलिज IDEA IDE कोड एडिटर। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टूल। ये जावा, कॉटलिन, स्केला, ग्रूवी, क्लॉजर और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो कोड एडिटर है उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कोड कंप्लीशन, रीफैक्टरिंग, डीबगिंग, वर्जन कंट्रोल एट्सेट्रा। और इसका यूज़ जावा डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। नाउ कमिंग टू नेटबीन्स। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कोड एडिटर है और इससे आप अपने जावा, HTML, CSS, PHP, C++ और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड लिख सकते हैं। इसका यूज़ करके आप अपने कोड को बहुत ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसे रीडेबल बना सकते हैं। इसमें आपको सिंटैक्स हाईलाइटिंग और ऑटो कंप्लीट जैसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे।
So I understand that choosing a good code editor is a very crucial thing for any programmer. तो ध्यान दो कि जो भी एक अच्छा कोड एडिटर होगा उसमें आप अपना कोड बहुत फास्टली और एक्यूरेटली लिख पाओगे. देन एक अच्छे कोड एडिटर में इट्स वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू योर कोड, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग विद अ लार्ज कोड बेस. लास्ट में आता है डीबगेबिलिटी. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी यू कैन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रेफरेंस चूज एनी कोड एडिटर यू लाइक. सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. इसके अलावा भी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे कौन से एल्गोरिथम्स पढ़ के जाने चाहिए जो कि शॉर्ट पूछे जाते हैं. इनमें से कोई ना कोई एक दो एल्गोरिथम्स तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं. तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगी. इसके अलावा भी यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट इंटरव्यू से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, गेम इंजीनियरिंग से रिलेटेड. बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, पूरा कोलैबोरेशन है. सो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन और ऑन द आई बटन. एंड वीडियो के एंड होने पे यू विल सी अ प्लेलिस्ट. उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस कंबाइन कर दिए हैं. सो इफ यू लाइक इट यू कैन चेक आउट द वीडियो. आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है सो डू विद अ थम्स अप, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन so that you get notified anytime I post my new video.